हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके चैनल टारगेट प्लस पर। और मैं इकबाल आपके लिए काफी इंटरेस्टेड वीडियो लेकर आया हूं जो बीपीएससी से संबंधित होने वाली है बेटा। तो अगर आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे कि भाई किस तरीके से हमारा टीजीटी में, किस तरीके से पीआरटी में, किस तरीके से पीजीटी में हमारे आवेदन की संख्या जा रही है, उसको लेकर के बहुत सारे बच्चों को क्वेश्चन है कि प्रिपरेशन कैसे करें, क्योंकि अब टाइम भी बहुत कम बचा है, 30+ डेज ही अप्रोक्स बचे हैं आपके पास। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को जरूर लाइक कर लें, क्योंकि जो भी टीचिंग हमारा अपडेट्स होता है मैं आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करता हूं। और हमारे चैनल का यही वर्क है कि आपको जो भी शिक्षक अभ्यर्थी से संबंधित कोई भी अगर न्यूज आती है, कोई भी अपडेट आती है तो आप तक वो सबसे पहले पहुंचाई जाती है। तो प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो ध्यान से देख लेना बेटा, सारी चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती आपको तैयारी कैसे करनी है, किस तरीके से आपको पढ़ना है कि आप अपने एग्जाम को क्रैक कर सकें और आप अपना नुकसान भी ना करें, तो सारी चीजें इसमें हम देखेंगे। यानी बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के अंतिम तिथि आपको सबको पता है 19 जुलाई 2023 है, ठीक है। 19 जुलाई 2023 है बेटा। वीडियो को एंड तक आपको बने रहना है तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी क्या मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो इस वीडियो में हम बहुत सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। तो 19 जुलाई 2023 अंतिम तिथि है, लेकिन अगर आप लेट फीस के साथ करते हैं तो आप जो है 20 से लेकर के 22 तक भी कर सकते हैं। अगर लेट फीस आप करते हैं तो वो आप लेट फीस के साथ फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं, ठीक है बेटा। क्लियर होगी बात। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं हम पीआरटी में। तो पीआरटी जो है 1 से 5th क्लास के लिए है। तो अगर इसका पोस्ट देखें तो हमारा अप्रोक्स 80,000 यानी 79,943 पोस्ट हमारे इसमें है। और अब तक लगभग आवेदन 7.46 लाख हो चुके हैं। अब तक आवेदन जो है वो 7.46 लाख हो चुके हैं जी। क्लियर है बिल्कुल। तो उसके बाद टीजीटी में अगर हम देखते हैं तो पोस्ट आपका 38,916 है, आवेदन 60,000 हो चुके हैं। और पीजीटी यानी 11 और 12 में अगर देखिए तो पोस्ट 57,602 और आवेदन 36,000 हुए। तो अगर मैं आपको देखूं सीधा सीधा सा, आपको भी जितने बच्चे हमारे चैनल पर हैं बेटा बिल्कुल क्लियर हो रही होगी सारी बात कि कंपटीशन कहां पर है। अब मैं आपको यहाँ पर डिमोटिवेट नहीं होने दूंगा। बेशक कंपटीशन पीआरटी में हो बेटा, लेकिन आप एक चीज यहाँ पर समझ लें, मैं पूरी चीजें आपको समझाने जा रहा हूँ कि यहाँ पर पीआरटी में आवेदन 7.46 लाख हुए हैं। लेकिन इसमें आप ये देख लें कि यहाँ पर क्या बोला गया है कि अगर कोई बच्चे हमारे बीएड फाइनल ईयर में भी हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। सीटेट का भी अगर उन्होंने पेपर अभी नहीं दिया, वो देने जा रहे हैं, यानी एपियरिंग में भी अगर वो हैं तो भी वो फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। अगर वो एपियरिंग में भी हैं तो भी वो फॉर्म फिल कर सकते हैं, यानी वो भी कंपटीशन में इसमें शामिल हैं, ठीक है। अब आप ध्यान दीजिए बेटा कि आपके लिए सीटेट भी जरूरी है, आपके लिए बीपीएससी भी जरूरी है। अब ध्यान रखिए, अगर आपने बीपीएससी क्लियर कर लिया, फॉर एग्जांपल आपने अपना ध्यान बीपीएससी पर लगा दिया और बीपीएससी का एग्जाम आपने क्लियर कर लिया, लेकिन आपका सीटेट पेपर क्वालिफाई नहीं हो पाया, तो आपको ये जॉब नहीं मिलेगी, आपको ये जॉब नहीं मिलेगी। क्लियर है। और आपने अपना चांस एक मिस कर दिया, क्योंकि 3 चांस आपको मिलने हैं, 3 चांस में से एक ऑप्शन आपका खत्म हो जाएगा क्योंकि आपने एक आवेदन कर चुके हैं। तो यहाँ पर आपको यहाँ समझने की जरूरत क्या है कि आपको अपने सीटेट पर भी ध्यान रखना है और बीपीएससी पर भी ध्यान रखना है। क्योंकि अगर आपका सीटेट क्वालिफाई नहीं हो पाया, अगर आप सीटेट क्वालिफाई नहीं हो पाते हैं, नोट क्वालिफाइड रहते हैं, तो बच्चे आप आने वाली वैकेंसी से भी हाथ धो बैठेंगे, आने वाली वैकेंसी से भी आप हाथ धो बैठेंगे बेटा। आप जितने भी हमारी आगे आने वाली वैकेंसी है, DSSS भी हो, कोई स्टेट वैकेंसी हो, तो वहां पर जरूरी नहीं है कि वहां पर एपीआई भी मांग लेते हैं, लेकिन यहाँ पर मांग लिया गया है। तो अगर सीटेट नोट क्वालिफाइड होते हैं तो आपके लिए बहुत गलत हो जाएगा। तो आप ध्यान रखें। लगभग देखो मैं आपको बता दूं सीटेट में भी कितने कंपटीशन है। लास्ट टाइम 15 लाख बच्चों ने अप्रोक्स आवेदन किया था सीटेट के अंदर, और उसमें से लगभग 5 लाख बच्चे ही क्वालिफाइड कर पाए थे, 5 लाख बच्चे ही क्वालिफाइड कर पाए थे पेपर को। तो आप देखिएगा कितना कंपटीशन सीटेट में भी है। ऐसी बात नहीं कि जितने सबने सीटेट पे अप्लाई कर दिया सबका क्वालिफाई हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो बेटा बेटी बिल्कुल ध्यान से समझ लेना, एक चीज क्लियर कर लेना, सीटेट पर फोकस रखना, क्योंकि 20 अगस्त को सीटेट का पेपर भी होना है, 20 अगस्त 2023। और बीपीएससी ने भी बता दिया कि भाई हम भी जो पेपर लेने वाले हैं वो 24, 25, 26 और 27। इसमें बच्चों का कंफ्यूजन आ रहा था कि भाई यहाँ पर जो पेपर होंगे वो कैसे होंगे। तो यहाँ पर लैंग्वेज का पेपर होगा पहला, दूसरा दिन आपका जो है पीआरटी वालों का एग्जाम है, 26 को टीजीटी वालों का एग्जाम है और 27 को पीजीटी वालों का एग्जाम है। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन कर रहे थे टीजीटी और पीजीटी वाले जो अभ्यर्थी थे कि हमारा जो लैंग्वेज का पेपर होगा वो किस दिन होगा।
तो ये बिल्कुल क्लियर कर लेना अपने मन में कि आपका भी सभी का जितने भी लैंग्वेज पेपर होगा वो आपका 24 को ही होना है। अगर आपका पेपर पीजीटी भी है तो आपका एक पेपर 24 को होगा और एक 27 को होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बिल्कुल क्लियर हो गई होगी बात, सब समझ में आ रही है, क्लियर हो रहा है ना। तो सबसे ज्यादा कंपटीशन अगर देखें हम तो पीआरटी में है, लेकिन इतना भी नहीं है क्योंकि यहाँ पर बच्चे ऑटोमेटिक कट जाएंगे, क्योंकि आवेदन बेशक 8 लाख चले गया हो, आवेदन 9 लाख भी जा सकता है, क्योंकि अभी टाइम बचा है 2-4 दिन का। तो आवेदन अगर 9 लाख भी जाता है, लेकिन उसमें ज्यादातर बच्चे ऐसे तो नहीं कि सब सीटेट क्वालिफाइड जा रहे हैं। अब जिनका सीटेट क्वालिफाइड है, जिन्होंने सीटेट क्वालिफाइड कर रखा है और बीएड भी वो ऑलरेडी क्लियर है, तो वो सारा का सारा फोकस कहाँ देंगे, बीपीएससी पर देंगे, तो यानी चांस उनके बनते हैं ज्यादा। तो आप लोग भी अपना सीटेट पर ध्यान रखते हुए आपको तैयारी करनी है बीपीएससी की, ताकि आपकी लाइफ पर भी कोई इफेक्ट ना पड़े और आपका सीटेट क्लियर तो आने वाली वैकेंसी में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर हो रही है बात बिल्कुल। और यहाँ पर भी आवेदन बेशक 8 लाख हो गया हो, लेकिन बाहर के अभ्यर्थी इसमें जो है, इसमें हमारे जो है बाहर के अभ्यर्थी भी इसमें अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, जो हमारा जो पीआरटी है इसमें आउटर स्टेट भी, आउटर स्टेट भी अभ्यर्थी हमारे इसमें अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन अगर हम देखें कि अगर टीजीटी में देखें तो ऐसा नहीं है, इसमें हमारे बाहर के नहीं है, इसमें केवल बिहार के हैं, केवल और केवल बिहार स्टेट के हैं दोनों में, क्योंकि इन्होंने इसमें कंडीशन रख दी थी कि इसमें केवल एस्टेट चाहिए, और एस्टेट बिहार में भी काफी टाइम पहले हुआ था, काफी टाइम पहले हुआ था। तो अभी इसलिए यही रीजन है कि इसमें आवेदन कम हो जा रहे हैं। मतलब इसमें जो है अभी आप देखेंगे पीजीटी में 57,000 वैकेंसी है, लेकिन 36,000 आवेदन गए, कुछ भी नहीं गए आवेदन, कुछ भी नहीं गए। कंपटीशन कहाँ है, कुछ भी नहीं है, जीरो। यहाँ पर तो जीरो कंपटीशन अगर देखा जाए, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर है आपका 38,216 पर 60,000, तो यहाँ पर तो बाहर का विद्यार्थी नहीं है, लेकिन यहाँ पर बाहर का विद्यार्थी भी है, तो आपको यहाँ पर लड़ाई लड़नी है। तो अच्छे से आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर आप बीपीएससी में मेहनत कर रहे हैं तो आप सीटेट को जरूर क्लियर कर लें। और सीटेट की क्लासेस के लिए मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं कि हमारा जो चैनल टारगेट प्लस है, जो टारगेट प्लस हमारा चैनल है बच्चे, वो आपको टीजीटी सॉरी पीआरटी वाला जो पेपर होता है बेटा, पेपर 1 और टीजीटी वालों के लिए अगर देखा जाए तो पेपर 2 मांगा जाता है। ठीक है, तो इसमें जो मैथ की क्लासेस हो रही है हमारी, वो 30/30 का टारगेट को लेकर के की जा रही हैं, और बाकी क्लासेस को डाल भी दी गई हैं जो आप YouTube चैनल पर देख सकते हैं। तो बच्चे अच्छे से मेहनत करिएगा, खूब अच्छे से पढ़िएगा तब तक, और मुस्कुराते रहिए, खूब अच्छे से मेहनत करो, दिल लगा के मेहनत करो, अच्छे से सक्सेस हो जाओगे ये निश्चित है, लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो अगली वीडियो बेटा कोई भी अपडेट आएगा मैं आप तक शेयर करूंगा, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड टेक केयर।